वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल जीके केबिन पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मुख्य 5 अवयव होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जब इन अंगों से प्राणवायु हमारी जिह्वा के माध्यम से जहाँ जहाँ वर्णों के उच्चारण में टकराती है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो शुरू करते हैं। प्रथम है अकुह विसर्जनीयाः नाम कंठः। मतलब यहीं से आप सीख सकते हैं, ये इतना याद रखने से पता लग जाएगा कि कंठ के द्वारा कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। देखिए, अकुह, आ, ये आ गया। इसमें अकुह मतलब कु बराबर कवर, कवर के 5 अक्षर, और विसर्ग ये सभी हैं, और ह ये इतना है जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। मतलब अ, आ, कवर यानी क, ख, ग, घ अंगों, और ह और विसर्ग, इसका सबका उच्चारण स्थान कंठ है, जिसके लिए इसे कंठ भी कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है इचिउ सानाम तालु। इचिउ सानाम तालु, तो यहाँ से इसका भी समझ सकते हैं। ह्रस्व चू, चू बराबर चबर, मतलब चौ, छ, जौ, झ, इयो, और तालब स, इसका सबका स्थान है, उच्चारण स्थान तालु है। मतलब ह्रस्वई चबर य और तालब स, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसे तालव्य भी कहा जाता है। अब दूसरा है ऋटुर सा नाम मूर्धा। री, यहाँ देखिए री और टू बराबर टबर और र और मूर्धन्य स, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मतलब री, डबल री, टू बराबर टबर, ट, ठ, ड, ढ, न और र और मूर्धन्य स, इन सब का स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। अब दूसरा चलते हैं। लिरितुल सानाम दंत। मतलब लिरी, तू बराबर तबर, ल बराबर ल और दंत स, इन सब का स्थान उच्चारण स्थान दंत है। लिरी, तबर, त, थ, द, ध, न, ल और दंत स, इसका उच्चारण स्थान दंत है, जिसके लिए इसे दंत भी कहते हैं। अब दूसरा है उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। तो इसका समझिए, उ मतलब ह्रस्व उ या दीर्घ उ, उसके बाद पु पवर्ग, और इतना का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। मतलब होठ जहाँ से प्राणवायु टकराती है, इन सब के वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु होठ से टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाया। तो पवर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म, और इसमें और कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व उ और दीर्घ उ। तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसे ओष्ठ भी कहते हैं। अब दूसरा है यमंग ननाम नासिका चौ। मतलब यो, मो, अंगों और नौ, इन सब का उच्चारण स्थान नाक है, इसलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। अब दूसरा है ए दैतो कंठ तालु। मतलब कंठ तालु मतलब कंठ और तालु दोनों से प्राणवायु टकराती है, जिससे इन सभी वर्णों के उच्चारण होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ। अब दूसरा है, इसलिए इसे कंठ तालव्य भी कहते हैं। अब दूसरा है ओ दौतौ कंठोष्ठम। मतलब ओ और औ, इस दोनों का उच्चारण कंठ और ओठ दोनों के माध्यम से होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। अब दूसरा है वकारस्य दंतोष्ठम। मतलब वकार, मतलब व का उच्चारण दंत और ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसे दंत ओष्ठ भी कहते हैं। अब आगे है नासिका अनुस्वारस्य। मतलब अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसे नासिक भी कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।